लुकिज्म चैप्टर 513 ये चैप्टर काफी ज्यादा कमाल का था। इस चैप्टर में काफी सारे अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई एंड इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो चलो इस चैप्टर पे एक डीप डिस्कशन करते हैं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। एंड यार मैं कॉपीराइट इश्यूज की वजह से इस चैप्टर के पैनल्स को यूज नहीं करूंगा। सो अगर वीडियो थोड़ा ऑफ लगे तो माइंड मत करना। एंड नाउ चलो बिना किसी बकवास के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो चैप्टर के शुरू में हमें डैनियल और चार्ल्स सोई को दिखाया जाता है। डैनियल चार्ल्स सोई को पंच मारते हुए कहता है कि तुम्हें रेड पेपर कभी नहीं मिलेगा क्योंकि वो बंदा वहाँ पे गन का इंतजार कर रहा है। देन चार्ल्स सोई कहता है वो बंदा कोई भी हो पर वो बस एक और जिंदा लाश है जिसे की गन को साफ करना है। एंड देन ये दोनों ही अपने फाइट को रोक देते हैं और डैनियल कहता है कि मेरे पास एक सवाल है, तुमने मुझे डीजी को सरपास करने के लिए क्यों बोला? देन चार्ल्स सोई कहता है क्योंकि तुम अपने 2 बॉडीज को वेस्ट कर रहे थे। मैंने तुम्हें ये मिशन इसलिए दिया था ताकि तुम खुद को ग्रो कर सको और इस तरह से मैं तुम पे भरोसा भी कर सकता था और तुम्हें यूज भी कर सकता था। मैं प्लान कर रहा था तुम्हें ट्रेन करने का ताकि तुम डीजी को संभाल सको। एंड यार एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे हमें एक पैनल दिखाया जाता है जिसमें चार्ल्स सोई के पीछे डीजी के साथ एक और बंदा खड़ा होता है। एंड इस पैनल को देखने के बाद मैं थोड़ी देर तक कंफ्यूज था क्योंकि यार जब डीजी यानी कि जेम्स ली की बात हो रही है तो हमें इस बंदे को क्यों दिखाया जा रहा है। बट थोड़ी देर सोचने के बाद मुझे ये क्लिक हुआ कि लुकिज्म के ऐसे बहुत से थ्योरीज हैं जो ये सजेस्ट करते हैं कि लुकिज्म में 2 जेम्स ली एग्जिस्ट करते हैं। एंड ये दूसरा जेम्स ली और कोई नहीं बल्कि डैनियल का सेकंड बॉडी है। एंड यार अगर तुम लेटेस्ट चैप्टर के उस पैनल को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो डीजी के साथ जो दूसरा बंदा खड़ा है उसकी हेयर स्टाइल अपने डैनियल के सेकंड बॉडी के कॉन्शियसनेस में जो हमें दूसरा बंदा दिखाया गया था उसके हेयर स्टाइल से मैच कर रही है। एंड इसके अलावा अगर तुम पुराने चैप्टर्स की इन 2 पैनल्स को देखोगे तो इन दोनों ही पैनल्स में हमें जेम्स ली अपने ट्रॉफीज के साथ दिखाया गया है। बट इन दोनों ही पैनल्स में गौर करने वाली बात यह है कि इसमें एक पैनल में जेम्स ली का हेयर कलर रेडिश है जो हमें हमेशा से ही दिखाया जाता है, बट वही दूसरे पैनल में जेम्स ली का हेयर कलर ब्लैक है। एंड यार अगर तुम थोड़ा सोचने जाओगे तो हमें जेम्स ली अपने ब्लैक हेयर के साथ कभी नहीं दिखाया गया। एंड इसी वजह से ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये बंदा जेम्स ली है। एंड यार इसका आंसर तो हमें आने वाले चैप्टर्स में मिलेगा, पर तुम कमेंट में बताना कि तुम्हारा इस पे क्या ओपिनियन है। एंड नाउ चलो वापस से आते हैं अपने चैप्टर के डिस्कशन पे जहाँ पे लाइक डैनियल से कहता है जेम्स ली को हैंडल यानी संभालने के लिए। देन डैनियल कहता है कि संभाल सकूं, तो इसका आंसर करते हुए चार्ल्स सोई कहता है डीजी मेरे जीनियसेस में से एक है, बट अब वो बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है एंड इसीलिए मुझे कोई चाहिए जो उसे कंट्रोल कर सके। एंड मुझे लगा तुम जिसके पास 2 बॉडीज है वो परफेक्ट रहेगा डीजी को काउंटर करने के लिए, लेकिन डीजी को काउंटर करने के लिए तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ता है एंड इसीलिए मैंने तुम्हें वो मिशन दिया था डीजी को सरपास करने का। एंड ये सब सुनने के बाद डैनियल कहता है देन अब मुझे लगता है कि अब वो टाइम आ चुका है जब तुम्हें मुझे 2 बॉडीज के सीक्रेट के बारे में बता देना चाहिए। ये सुनने के बाद चार्ल्स सोई कहता है क्या 2 बॉडीज का सीक्रेट? ठीक है मैं तुम्हें बता दूंगा, पर मेरी एक कंडीशन है, मेरे साथ मिल जाओ और डीजी को काउंटर करो, और अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें 2 बॉडीज का सीक्रेट बता दूंगा, और बस सीक्रेट नहीं मैं तुम्हें हर चीज अचीव करने में मदद करूंगा। एंड चार्ल्स सोई की इस बात को सुनने के बाद डैनियल बहुत ही ज्यादा सोचने लगता है। वो सोच रहा होता है कि ये शायद उसका आखिरी चांस होगा 2 बॉडीज के सीक्रेट के बारे में जानने के लिए। एंड ये सब सोचने के बाद जैसे ही डैनियल चार्ल्स सोई को कुछ बोलने वाला होता है तो तभी वहाँ पे अचानक से डैनियल के पीछे जेम्स ली आ जाता है जो डैनियल को एक चॉप में ही अनकॉन्शियस कर देता है और कहता है तुम सच्चाई को हैंडल नहीं कर पाओगे और तुम इसके बारे में आगे कभी जान भी नहीं पाओगे क्योंकि चार्ल्स सोई आज मरने वाला है। एंड यार जो ये पूरा मोमेंट था ना जब जेम्स ली डैनियल के पीछे अपीयर होता है और वो चार्ल्स सोई को मारने की बात करता है तो यार लिटरली ये सब देख के मुझे गूज़बम्प आ गया था। एंड यार इसके बाद यहाँ से ये सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है गन और गो को जो एक दूसरे से फाइट करने के लिए बिल्कुल ही तैयार होते हैं। पर इन दोनों में फाइट हुई इससे पहले गन कहता है फाइट करने से पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने चार्ल्स सोई को धोखा क्यों दिया। गो इसका रिप्लाई देते हुए कहता है कि हम दोनों सारा काम करते थे और सब कुछ चार्ल्स सोई ले लेता था। देन गन कहता है कि ये तुम्हारे लिए बिल्कुल ही फिटिंग रीजन है और इसके बाद गन फिर से कहता है चलो अब हम अपनी उस पुरानी फाइट को सेटल कर लेते हैं एक दूसरे को मार के। एंड यार इसके बाद गन और गो इन दोनों में फाइट शुरू हो जाता है और यार इन दोनों की जो ये फाइट दिखाई गई है वो काफी ज्यादा कमाल की थी। लिटरली इस फाइट के पैनल्स काफी ज्यादा कमाल के थे। फाइट के शुरू में गन गो को अपने स्वॉर्ड का यूज करने नहीं दे रहा होता है क्योंकि यार गन ये जान रहा होता है कि अगर गो अपने स्वॉर्ड का सीरियसली फाइट में यूज करता है तो वो गन के लिए काफी ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। एंड इसीलिए जब गन गो को अपने स्वॉर्ड को यूज करने से रोक रहा होता है तब गो अपने पंचेस से गन पे काफी सारे अटैक्स कर देता है। एंड इसके बाद जैसे ही गो अपने स्वॉर्ड का यूज करने वाला होता है तो गन जो गेट होता है उसके कुंडी को निकाल के उसे स्टोन बैटन वेपन की तरह यूज करने लगता है। एंड देन इसके आगे इन दोनों की फाइट काफी कमाल की दिखाई जाती है जिसके पैनल्स लिटरली बवाल थे। बट आगे गो कहता है
आई एम डिसअपॉइंटेड। एंड देन गन जिस रॉड को वेपन की तरह यूज कर रहा था वो उसको बहुत से पार्ट्स में स्लाइस कर देता है और कहता है मैं यहाँ पे ये सोच के आया था कि मैं यहाँ पे मर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक फेयर फाइट के लिए आया था, बट ये तुम्हारी बॉडी के साथ क्या हो गया है? क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि मैं तुम्हें तब मारूंगा जब तुम इतने कमजोर होगे? एंड देन गन कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, द वर्ल्ड ओनली केयर्स अबाउट रिजल्ट्स। और फिर गो अपने स्वॉर्ड को छोड़ के अपने पंचेस से अटैक करता है और फिर इन दोनों में लगातार यूं ही फाइट चलती है जिसमें गो बिना ज्यादा एफर्ट लगाए फाइट को डोमिनेट कर रहा होता है। और फाइट करते हुए गो गन से पूछता है तुम्हारे लिए चार्ल्स सोई क्या लगता है, तुम इसके लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? और वैसे भी अब वो मरने वाला है, जेम्स ली गया है उसे मारने के लिए। एंड ये सुनने के बाद गन अपना नजर ऊपर घुमाता है और देखता है जेम्स ली चार्ल्स सोई को मारने वाला होता है। एंड गन जब ये सब देख रहा होता है तो गो अपने स्वॉर्ड से गन के गले पे अटैक कर देता है और फिर गो कहता है कि तुम मरने से पहले भी चार्ल्स सोई के बारे में ही सोचते रहे। एंड इसके बाद हमें गन का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब वो जुवेलियन प्रिजन में था। एंड उस सीन में चार्ल्स सोई गन के सामने झुक के रो रहा होता है। और इसके बाद हमें यामाजाकी हेड यानी कि गन के फादर का एक पैनल दिखाया जाता है और फिर यहाँ पे ये सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें डीजी को दिखाया जाता है जिसके पीछे मॉन्स्टर ऑफ द लुकिज्म यानी यूआई डैनियल खड़ा होता है। और इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें गो को दिखाया जाता है जिसके सामने गन द डीमन जाग चुका होता है। एंड यार इसी हाई पॉइंट पे ये चैप्टर एंड हो जाता है। यार इस चैप्टर का एंड देख के ऐसा लग रहा है कि अब गन नहीं बल्कि गो असली खतरे में है, क्योंकि यार अब गन अपने रैम्पेज मोड में जाने वाला है। और अब मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि पीटीजे ने एक बार कहा था कि गन हमें फ्यूचर में रैम्पेज मोड में दिखेगा। एंड ऐसा तब होगा जब कोई ऐसा मरेगा जिसकी गन काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता था। एंड यार इस चैप्टर में हमने देखा कि चार्ल्स सोई मरने वाला है जिसकी गन काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। एंड इसीलिए इसके काफी ज्यादा चांसेस है कि हमें आगे के चैप्टर्स में गन रैम्पेज मोड में दिखेगा। एंड इसीलिए अब मुझे लगता है कि गो काफी बड़े डेंजर में है। और अब इस पॉइंट से हट के अगर हम जेम्स ली और चार्ल्स सोई की बात करें तो देखो मुझे नहीं लगता है कि अभी हम ये कह सकते हैं कि जेम्स ली चार्ल्स सोई की सेकंड बॉडी नहीं है, क्योंकि अगर तुम इस पूरे सिचुएशन को एनालाइज करोगे लाइक जेम्स ली के आने से पहले चार्ल्स सोई कुर्सी पे बैठ जाता है। एंड यार जब डैनियल चार्ल्स सोई के ऑफर के बारे में सोच रहा होता है तब चार्ल्स सोई कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। और फिर जब जेम्स ली अचानक से आता है और उतना सब कुछ बोलता है उसके बाद भी चार्ल्स सोई कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। एंड यार इस पूरे चैप्टर में हमें एक बार भी उन दोनों की आंखों को एक साथ ओपन होते हुए नहीं दिखाया गया है। एंड इसीलिए मैं अभी ये नहीं कह सकता कि जेम्स ली और चार्ल्स सोई वाली जो थ्योरी है वो गलत है। सो यार आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर तुम्हें टाइम ट्रेवल पे बेस्ड कुछ अच्छे एनिमेज को देखना है तो तुम इस वीडियो को देख सकते हो जिसमें मैंने 5 बहुत ही कमाल के टाइम ट्रेवल एनिमेज के बारे में बताया है जिसे तुम्हें मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।